डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग पार्ट 5। और आज का हमारा टॉपिक है व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना था, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट को हम लोग लिख सकते हैं एक्युमुलेटेड डिप्रेसिएशन, या तो प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन कहो या एक्युमुलेटेड डिप्रेसिएशन कहो। तो अगर प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तब क्या करेंगे, तब हम लोग एक एसएस अकाउंट तो बनाएंगे ही, साथ में एक और अकाउंट ओपन होगा प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। यानी कि इसमें एक डिप्रेसिएशन का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसे कहेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। और एंट्री क्या करोगे, तो अगर डिप्रेसिएशन का एंट्री करना है तो एंट्री हो जाएगा डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। और जब प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना था तब डिप्रेसिएशन का एंट्री क्या करते थे, डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हम लोग ये फर्स्ट एंट्री कर देंगे। और सेकेंड क्या करते हैं कि जब एसेट्स बेचा जाता है, मान लो एक मशीन है, वो मशीन क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, तो जितना जो मशीन सोल्ड हो रहा है उसका टोटल डिप्रेसिएशन को हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन से राइट अप कर देते हैं। तब क्या एंट्री होगा, तो सेल के टाइम एंट्री होगा जब डिप्रेसिएशन को राइट अप करेंगे तो हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि राइट अप करोगे तो माइनस करना होगा, तो प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन में डेबिट में दिखाएंगे और टू क्या होगा, एसेट्स। और ये कौन सी ईयर में एंट्री होगा, तो जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं। और अमाउंट क्या रखेंगे, तो जो मशीन बेच रहे हैं उसका टोटल डिप्रेसिएशन को हम यहाँ दिखाएंगे। मतलब कहने का मतलब जो मशीन हमारा सेल हो रहा है उसका टोटल डिप्रेसिएशन को प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट से निकाला जाता है, मतलब राइट अप किया जाता है, तो ये एंट्री करेंगे। तो ये दो एंट्री आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। ऑन अप्रैल 1, 2020 राम ने एक मशीनरी खरीदा 1 लाख का, और अकाउंटिंग ईयर आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। डिप्रेसिएशन 10% पर एनम है, इनिशियल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालना, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। और डिप्रेसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा, और आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना है जिसे कहेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में देता है कि प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तभी करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग जैसे पहले बनाते थे वैसे बना लेंगे। जुलाई 1, 2021 को एक और मशीन खरीदा गया 80,000 का। और इस लाइन को ध्यान देना कि जुलाई 2022 को जो मशीन खरीदे थे अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में कितने का खरीदे थे, 1 लाख वाला, उसको सोल्ड कर दिया गया 60,000 में। तुमको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट बनाना है 22 तक का। तो चलो पहले बनाते हैं, पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। कॉलम हो जाएगा तुम्हारा डेट, डेट हो गया, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। और एक प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट भी बनेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। कॉलम बना दो डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा अमाउंट। ये क्रेडिट और या डेबिट। तो पहले मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। तो मशीनरी खरीदा गया है अप्रैल 20 को, अप्रैल 20 को खरीदा गया कितने का, 1 लाख का। तो यहाँ पे 2020 अप्रैल 1 खरीदेंगे तो डेबिट में कैश या बैंक 1 लाख। अगला मशीन देखो कब खरीदा गया है, अगला मशीन खरीदा गया आपका जुलाई 21 को, और इसमें मशीन अकाउंट में डिप्रेसिएशन नहीं दिखाने हैं, डिप्रेसिएशन का सेपरेट अकाउंट बनाना है। तो सीधे 2020 में कुछ और नहीं खरीदा गया तो एंड में बैलेंस कर दो, बाय बैलेंस सीडी उतना ही हो जाएगा 1 लाख। टोटल कर लो 1 लाख
1 लाख। अब सेकेंड ईयर में आते हैं, यानी कि 2021, यहाँ पे जनवरी होगा दिसंबर के बाद, टू बैलेंस BD 1 लाख ले लो। अब देखो 2021 जनवरी से दिसंबर के बीच में क्या हुआ है, तो जुलाई में खरीदा गया 80,000 का, दिखा दो जुलाई 1, टू कैश 80,000। अब फिर बैलेंस कर दो 2021 दिसंबर 31 बाई बैलेंस CD, कितना बैलेंस हो जाएगा 1,80,000। टोटल कर लो 180, यहाँ भी हो जाएगा आपका 180। अब हम लोग आते हैं 2022 जनवरी 1, ये जो बैलेंस शीट है यहाँ कॉपी हो जाएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड टू बैलेंस BD 180। अब देखो 22 में क्या हुआ है, तो 22 में एक मशीन हमने बेचा है अप्रैल 20 वाला, कितना में 60,000 में। कब बेचा है, जुलाई 22 में। तो बेचेंगे तो क्रेडिट में दिखा दो 2022 जुलाई 1, क्या लिख देंगे, बाई कैश, कितना है बेचा है 60,000 में। अब क्या करते हैं, इसको अधूरा छोड़ देते हैं। अब हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का एंट्री देखो क्या किए थे, डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो पहला साल 1 लाख का खरीदा गया है, तो उसको दिखाओ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। कब डिप्रिसिएशन एंट्री करते हैं, दिसंबर 31 को, क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन। एंट्री फिर देख लो, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपका क्रेडिट में है, क्रेडिट में दिखाएंगे बाय डिप्रिसिएशन। कितना निकालना है, तो 1 लाख है पहला साल 2020 में 1 लाख का खरीदा गया था, और अप्रैल में खरीदा गया, तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीने का 10% निकालोगे तो 7500 आएगा। 1 लाख का 10% 9 मंथ का निकालोगे तो आ जाएगा 7500। तो फर्स्ट ईयर में एक ही मशीन खरीदा गया, उसका डिप्रिसिएशन निकाल लिया, टोटल करके बैलेंस कर दो 75 यहाँ 2020 दिसंबर 31 क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD 7500। अब आ जाएगा 2021 दिसंबर के बाद क्या होगा, जनवरी 1 बाई बैलेंस BD, और CD वाले अमाउंट दे दो 7500। सेकेंड ईयर में क्या है, मेरे पास अब 2 मशीन है, एक पहले वाला और एक 80,000 का खरीदा, तो दोनों का फिर लास्ट में डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। एक मशीन हमारा 1 लाख वाला है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाना है, तो 1 लाख का 10% 10,000। और दूसरा मशीन जो 80,000 का खरीदा, जुलाई में खरीदा है, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने का निकालेंगे, तो 80,000 का 10% 6/12 करोगे तो 4,000 आ जाएगा, तो हो जाएगा 14,000 सेकेंड ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन। अब टोटल कर लो 21,500 बैलेंस कर दो 2021 दिसंबर 31 टू बैलेंस CD 21,500। अब इसको क्या करते हैं 2022 में कर लो, 2022 जनवरी 1 क्या लिख दें, बाय बैलेंस BD 21,500 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 22 में बेचा गया जुलाई में, कितने का 60,000 में। कौन वाला मशीन, आपका फर्स्ट मशीन 1 लाख वाला, तो जुलाई में बेच रहे हैं ना इस साल 2022 में, तो 6 महीना यूज करके बेच रहे हैं, तो 6 महीने तक का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इस साल 6 महीने ही रहा ना, 6 महीने के बाद तो आप सेल कर दिए, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कौन सा बेचा जा रहा है, अप्रैल 2020 वाला, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लेंगे, यानी कि 1 लाख का लेंगे, तो 1 लाख का 10% 6 महीने का कितना आएगा 5,000। उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो जो बचा खुचा एसेट है उसका भी लास्ट में डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो कौन सा बच गया, 80,000 वाला बच गया, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है, तो इसका पूरे 1 साल का निकल जाएगा, तो 80,000 का 10% कितना हो गया 8,000। अब ध्यान देना, जो मशीन हम बेच रहे हैं उसको राइट अप करना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से, तो क्या एंट्री होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपका डेबिट में है, डेबिट में डाल दो 2022 कब, जब हम बेच रहे हैं जुलाई 1 टू मशीनरी, तो जितना जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका टोटल डिप्रिसिएशन को राइट अप करना है। तो कौन सा मशीन बेच रहे हैं, अप्रैल 20 वाला, तो अप्रैल 20 वाला का टोटल डिप्रिसिएशन देखो क्या है, 20 में हम 9 महीने का निकाले थे 7500,
21 में पूरे 1 साल का निकाले थे 10,000। अब 22 में हमने 6 महीने का निकाला, क्योंकि जुलाई को तो बेच ही दिया, तो 6 महीने का कितना निकला था 5,000। तो आपका 22,500 हो गया। अब बैलेंस कर लो, तो इधर आपका आ जाएगा 34,800, यहाँ भी हो जाएगा 34,800। जो बच गया बैलेंस में दिखा दो, दिसंबर 31 टू बैलेंस CD कितना 500 होगा, 34,500, तो 12,000 हो गया आपका। तो हमारा ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनकर रेडी हो गया 12,000। अब हम लोग क्या बना लें, अब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर कर दिया, देखो जुलाई 1 को मशीनरी दिख रहा है डेबिट में, क्रेडिट में दिखा दो। बाई कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इसमें यही होता है कि जब मशीन बेचा जाएगा तभी डिप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन के नाम से। तो बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन जिस ईयर में बेचा गया 22,500। अब बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो निकालना पड़ेगा। तो देखो टोटल मशीन हमारा कितने का था 1 लाख का, और हमने पूरा यूज किया कितना डिप्रिसिएशन 22,500। तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1 लाख में 22,500 माइनस करो तो 77,500 आया। अब बेच रहे हैं 60,000 में, तो 17,500 का लॉस हुआ, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो। उसके बाद टोटल करके बैलेंस कर लो। तो इधर हो गया 1,80,000, यहाँ भी हो गया 180, माइनस करके निकाल दो दिसंबर 31 बाई बैलेंस CD। तो एक मशीन तो बचा रह गया 80,000 वाला, वो तो दिख ही जाएगा 80,000 का। तो बैलेंस कितना हो गया 80,000। तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया और डिप्रिसिएशन चार्ज किया कौन सा मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं लेकिन डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है, चलो बनाते हैं, बस डिमिनिशिंग मेथड यूज करना है। तो पहले एक मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, कॉलम बना लो इसका डेट, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर ले लो अमाउंट, फिर कॉलम रिपीट करो डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद ले लेंगे अमाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट डेबिट। तो सेम काम करेंगे, 2020 को खरीदा गया है अप्रैल में, टू कैश कितना खरीदा गया था 1 लाख का, बस बैलेंस CD कर दो दिसंबर 31 को बाई बैलेंस CD कितना हो गया 1 लाख। अब टोटल करते जाओ 1 लाख, यहाँ भी हो जाएगा 1 लाख। अब यहाँ पे 2020 के बाद 2021 आया जनवरी 1 टू बैलेंस BD 1 लाख। 21 में जुलाई को खरीदा गया था 80,000 का, याद है आप सबको, क्वेश्चन देख लो, जुलाई 21 को खरीदा गया था 80,000 का। तो वापस टू कैश या बैंक लिख देना 80,000। अब टोटल करके बैलेंस कर लो 2021 दिसंबर 31 बाई बैलेंस CD 1,80,000, टोटल कर लो 180, यहाँ पे भी हो जाएगा 180। अब 2022 में आ गए जनवरी 1, यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD। अब 22 में क्या करना है कि 1 जुलाई को बेचा गया था,
1 जुलाई 22 को जो अप्रैल 20 को खरीदे थे, मतलब 1 लाख वाला, तो कितना बेचा गया था? 60,000 में। तो जुलाई 2022 यहाँ लिख दो, बाई कैश 60,000। क्वेश्चन देख सकते हो 1 जुलाई 2022 को जो अप्रैल 20 में खरीदे, यानी कि 1 लाख वाला 60,000 में बेच रहे हैं। अप्रैल 20 को 1 लाख का ही खरीदे थे ना। अब डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में बाय डिप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का कितना निकालेंगे? तो 1 लाख का खरीदे थे, 9 महीने का निकलेगा, अप्रैल से दिसंबर 7500, बैलेंस कर दो 7500। इधर घटेगा 2020 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी 7500। अब वापस 2021 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी 7500। और फिर 21 में भी डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो इस बार 2 मशीन है। एक मशीन 1 लाख वाला है, तो फर्स्ट मशीन का देखो यहाँ पे मशीन 1 का पहले निकालते हैं, डिमिनिशिंग मेथड यूज करना है। तो मशीन 1 का आपका 2020 में वैल्यू था 1 लाख और 2020 में हम 7500 यूज कर लिए, तो घटाएंगे तो 92,500 ये सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो इस पे निकालेंगे कितना परसेंट? 10%। अब पूरे 1 साल का निकलेगा ना, जनवरी से दिसंबर, तो 9250 इसका हो गया। और इसका कितना है? ये 80,000 तो इस ईयर में खरीदे जुलाई से दिसंबर, तो 6 महीने का 4,000 आ जाएगा, तो 13,250 हो गया। अब टोटल कर लो तो आपका आ जाएगा 13,250 प्लस 7500 20,750। यहाँ भी दे दो 20,750। इधर आपका बैलेंस हो जाएगा 2021 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी कितना? 20,750। अब 2022 जनवरी 1 क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस बीडी 20,750। अब 22 में क्या हुआ है? तो जुलाई में बेचा गया है पहला वाला मशीन, तो पहले इसका जुलाई तक का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, मतलब 6 महीने का। तो कैसे निकालोगे डिप्रिसिएशन? डिमिनिशिंग मेथड है। तो देखो सेकेंड ईयर का हम डिप्रिसिएशन निकाले थे 92,500 का, अब इस पर इतना डिप्रिसिएशन निकाल लिए तो माइनस करके थर्ड ईयर का निकलेगा। तो 92,500 में से 9250 हटाओ, तो 92,500 में 9250 हटाएंगे तो 83,250 आ रहा है। अब इसका 10% निकालना है, कितने मंथ का? तो जनवरी से जुलाई 1 को बेच रहे हो तो 6 महीने का निकलेगा, जनवरी से दिसंबर, तो इसका तुम निकालोगे 10% 6 महीने का, तो आ जाएगा 4162.5, राउंड अप करके ले लो 4163। और एक 80,000 वाले का भी डिप्रिसिएशन निकालना है, तो इसमें कितना निकालेंगे? तो इसको भी डिमिनिशिंग मेथड से निकालना है। तो पहला साल में 80,000 का हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाले थे 4,000 निकाले थे ना, तो उस नेक्स्ट ईयर कितना उसका वैल्यू आ जाएगा? 76,000। और इसका पूरे 1 साल का, क्योंकि बिजनेस में मौजूद है, बिजनेस में एग्जिस्ट है, तो ये आपका पूरे 1 साल का निकल जाएगा 7600। अब क्या करना है कि जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन को राइट अप कर देना है। तो अपोजिट में दिखा दो, जुलाई 1 टू मशीनरी, राइट अप में उल्टा एंट्री कर देते हैं ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कितना, कौन सा मशीन बेच रहे हैं? 1 लाख वाला, तो उसका पूरा डिप्रिसिएशन को हमको हटाना है प्रोविजन से। तो पहला साल का तो 7500 निकाले थे हम, दूसरा साल का 9250 और तीसरा साल का कितना? 4163 इतना डिप्रिसिएशन हम हटा देंगे। तो 7500 प्लस 9250 प्लस 4163 आपका है 20,913 2913, इतना हटाकर उसका बैलेंस कर लो। तो करोगे तो आएगा क्रेडिट में 20,750 प्लस 4163 प्लस 7600, आपका आ गया 32,513। इधर घटेगा तो दिसंबर 31 क्या लिख देंगे? टू बैलेंस सीडी
अब उसमें से माइनस कर दो 20,913, आपका 11,600 आया। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो मशीनरी जो हमने प्रोविजन से राइट अप किया, इसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करो। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। जुलाई 1 बाई कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन दे दो, कितना 20,913। और उसके बाद बेचने पे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो जो मशीन बेच रहे हैं उसका 1 लाख वैल्यू और टोटल उसका डिप्रेसिएशन 20,913 माइनस कर दो। तो 1 लाख में से 20,913 माइनस करेंगे तो 79,087। और कितना में बेच रहे हैं, 60,000 में, तो कम में बेच रहे हैं ना, तो 19,887 का लॉस हो जाएगा। इसमें से 60,000 माइनस करोगे तो 19,087 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस क्रेडिट में दिखा दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 19087। अब टोटल करके बैलेंस कर लो, तो ये हो गया 180, यहाँ भी 180। और बैलेंस कब करेंगे, एंड में दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD करो, कितना हो जाएगा, तो 1,80,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, 2913 माइनस कर दिए और 19,087 माइनस किए तो 80,000 आ गया। वही एक मशीन बचा हुआ अभी तक। तो ये था मशीनरी अकाउंट और ये था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से हमने बनाया ताकि आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट मिले। तो ये था हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग पार्ट 5। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। एक बार अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% समझ जाओगे। और जो डायरेक्ट पार्ट 5 देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का तो पार्ट 1 से देखना शुरू करो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तब पार्ट 5 में आओ। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।